दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। ठीक है। अगला, हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हड़प्पा किससे संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदुभांड। अगला, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान दीजिएगा, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो आइए देख लेते हैं। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सही उत्तर है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस चीज़ का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। तो गाय का निरूपण नहीं हुआ है। अगला, चनहुदड़ो, कोठदीजी, सोहगौरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सोहगौरा हड़प्पाई स्थल नहीं है, जबकि चनहुदड़ो, कोठदीजी, देसलपुर हड़प्पा स्थल है। अगला ये देखते हैं दोस्तों, सुमेलित है। तो सही सुमेलित है दोस्तों, प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? तो जूता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। हड़प्पा से सावधान R37 मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला, ये भी सही सुमेलन से है। स्थल और नदी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है।
अगला, सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों, सुमेलित है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? पंजाब में स्थित है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। अगला, दोस्तों हुलास कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बालू कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा में। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। अगला, सही सुमेलित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा का उत्खनन कराया गया था। हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा। तक्षशिला जॉन मार्शल के द्वारा। कौशाम्बी एमजी मजुमदार के द्वारा। लोथल एसआर राव के द्वारा। सूरकोटदा जेपी जोशी। धौलावीरा जेपी जोशी और आरएस बिष्ट के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अलीमुराद। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था जे.एच. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। जबकि कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है जो भारत में है। लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो कौन सा जगह है? सौराष्ट्र गुजरात में। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो हल का टेराकोटा हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों, दगधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। कहाँ का है? पंजाब का स्थल है दोस्तों दधेरी, एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो सही उत्तर है दोस्तों लोथल। लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगला, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी पे स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं कौन सा है? पाटलिपुत्र। जबकि कालीबंगा, रोपण और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी। अगला, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब तथा झेलम नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी। अगला, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे दोस्तों सिंधु घाटी के लोग। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की और पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? मातृदेवी की और पशुपति की।
अगला पॉइंट इसमें और भी है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की भी पूजा होती थी सिंधु घाटी के लोग। अगला, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है आइए देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक हैं जो इनके महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो बी.ए. स्मिथ मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला, सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। अगला, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो कौन था? तांबा था। सबसे पहले मानव जिस धातु का प्रयोग किया था वह था तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। लोहे का दोस्तों हड़प्पा स्थल से अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। अगला, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो सही उत्तर है बनावली। बनावली दोस्तों घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित स्थल है। अगला, सही कथन क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। अगला सही कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। नेक्स्ट, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। अगला, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। तो गुजरात का धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त था। तो धौलावीरा दोस्तों 3 भागों में विभक्त था। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, वह स्थान कौन सा है? धौलावीरा। अगला, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कुतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बरियल जिसको कहा जाता है, द्विशव संस्कार को का प्रमाण मिला है। लोथल एवं कालीबंगा से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है। अगला
पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल मांडी कहाँ अवस्थित है? तो मांडी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है? आइए देखते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अगला, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो नहीं मिलता है उन पशुओं के नाम है घोड़ा, गाय एवं ऊँट। अगला, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है वह है शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी वह थी मिस्र की सभ्यता, नील नदी के तट पर पनपी थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता थी। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों एज़टेक, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का, उसके बाद इंका। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति के टॉपिक से संबंधित लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया सभ्यता थी। तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।